मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में दुखद भगदड़ की घटना हुई, जिसके बाद प्रयागराज से लेकर संसद तक विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सही आंकड़े लोगों के सामने नहीं ला रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, आज अखिलेश यादव ने सदन में 36 मिनट के भाषण में 11 मिनट तक प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र किया। उनका सीधा आरोप है कि क्यों नहीं सही आंकड़े सरकार जारी कर रही है। कि सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े हैं, सरकार ने उसको प्रस्तुत किया है। अगर उनके पास, अखिलेश जी के पास सही आंकड़ा है, जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश में उनकी पार्टी का संगठन है, तो वो प्रदेश में ये पता कर ले अपने संगठन के बदौलत कि किस गांव में, किस ब्लॉक में, किस जिले में कि कौन व्यक्ति है इसकी डेथ हुई है, गांव के लोग बता देंगे। तो उसका आंकड़ा लेकर के प्रेस के सामने हाजिर हो जाए कि ये सरकार का आंकड़ा, ये मेरा आंकड़ा है, सरकार इसकी जांच करा ले। ये तो कर सकते हैं, लेकिन खाली हवाई फायर, जैसे कि बंदूक की छुच्छी फायर होती है, वैसे विपक्ष के लोग छुच्छी फायर कर रहे हैं। और इसके अलावा वायरल वीडियो के आधार पर, कई बातों के आधार पर कहा जा रहा है कि एक नहीं, दो से ज़्यादा भगदड़ हुए हैं। आप तक भी जानकारी पहुंच रही होगी, आप भी लगातार उन बातों के बारे में अवगत हो रहे होंगे। आपको क्या लगता है, एक से ज़्यादा भगदड़? देखिए, एक तो तय भगदड़ हुई, भगदड़ से 30 मृत्यु हुई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए, ये तो पुष्टि है। उसको कहाँ सरकार नकार रही है। और इसके अलावा आप तक कितने लोगों की मदद के लिए गुहार आई? अगर जो लोग लापता हो गए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कितने लोगों तक आप लोगों की? देखिए, 287 हमारे पास आज 2 बजे तक 287 का आंकड़ा हमारे पास, क्योंकि हमारा संगठन बिहार से लेकर के, यूपी से लेकर के, उत्तराखंड से लेके जहाँ जहाँ तक है, तो जिन परिवार के लोग घर नहीं गए, जैसे वहाँ से 4 लोग आए, 3 लोग पहुंच गए, 1 लोग खो गए मेले भीड़ में, कोई 10 लोग आए, 4 लोग खो गए। तो हमारी जब गांव से लोगों ने हमको फ़ोन किया, जब ये लोग पहुंचे हैं कि हमारा साथी छूट गया है, तो हमने कहा कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, गांव हमको डिटेल भेजो। तो उन्होंने डिटेल भेजा, तो हमने जो कंट्रोल रूम बना था प्रयागराज में, हमने वहाँ मैसेज किया। तो वहाँ कंट्रोल रूम से फिर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मैसेज हमको मिला कि फला कैंप में वो व्यक्ति, वो महिला, वो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, आप वहाँ सूचना दीजिए, उनको कहीं आके ले जाए। यानी 287 परिजनों को आपने उनके परिवार से मिलाने में सीधे तौर पर? हाँ, समझ एकदम। अभी आज की बात है, एक बच्ची थी, उसकी उम्र कुल मिलाकर के 10 साल नहीं रही होगी, और बलिया बासडी के एक गांव की थी। तो वहाँ उसके घर के लोगों ने हमारे यहाँ फ़ोन किया, मैंने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, तो आधे घंटे बाद कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि फला कैंप में वो बच्ची बैठी हुई है। तो उसकी फ़ोटो हमको भेजे, हमने उसकी फ़ोटो उसके घर भेजवाया। वहाँ माइकल राजभर, जो हमारा उस गांव का नेता है, उसको फ़ोटो भेजा। तो वो घर गया, तो उसकी माँ को, उसके परिवार को दिखाया, कहाँ यही बेटी है, फिर उसको वहाँ से वहाँ पहुँचवा दिया गया। बड़ा ही दुखद घटना है ये। ओम प्रकाश जी, एक सवाल ये है कि क्या उन धर्माचार्यों को ऐसा बोलना चाहिए जो कहते हैं कि प्रयागराज में जिनकी मृत्यु हुई उनको मोक्ष मिल गया, जिनकी सत्संग में लाखों लोग उमड़ते हैं, क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? देखिए, वो उनका विचार है, और हमारा विचार है कि लोग महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, वहाँ स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, और अलग अलग लोगों की सोच है जी। लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता, क्या लगता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होकर, राजनीति से प्रभावित होकर? निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रभावित होती है। राजनीति से प्रभावित होकर। एक सवाल ये भी है कि आपने पहले भी स्पष्ट किया था कि ये एक धार्मिक आयोजन है, वहाँ पर अलग अलग लोगों को, उन लोगों को महामंडलेश्वर बनाया गया जिनका इससे पहले धर्म से या सीधे तौर पर सनातन धर्म से नहीं रिश्ता था। आपको क्या लगता है, वीआईपी कल्चर वहाँ पर अभी रहा, एक विषय बना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो आरोप लग रहा है कि वीआईपी कल्चर, वो एक अलग व्यवस्था दूसरी तरफ थी, और लोगों को नहाने की व्यवस्था एक दूसरी तरफ है। वो अगर कोई जाके देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा
की स्थिति क्या है। हम खुद वीआईपी, हम करीब 1.5 घंटे तो हम खुद फंसे रहे। हम तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन उसी भीड़ से धीरे धीरे हम लोग निकलते, जबकि हमको नहीं उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आज होगी। हमको था कि मौनी अमावस्या के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले होगा। उस दिन मैं गया था तो एक कॉन्क्लेव था हिंदी खबर की, उसी में मैं जा रहा था। एक जगह करीब 1.25 घंटे खड़े थे, ये ट्रैफिक थी। स्वाभाविक है मंत्री जी, ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, तो बड़ी जिम्मेदारी है और आप लोग लगातार निरीक्षण कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, ऐसी घटना, दुखद घटना हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात ये आता है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि बड़े लोगों को या जो वीआईपी हैं उनको खुद अपने विवेक से बचना चाहिए, जैसे शशि थरूर जी ने एक बयान दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नेता अब्दुल्ला साहब ने भी एक बात कही है कि मेरा घर ही मेरे लिए भगवान के घर के समान है, ऐसी बातें। तो आपको क्या लगता है, कुछ लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे मौनी अमावस्या तिथि है या तमाम थी, तो खुद भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को? अगर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि मेरा घर, तो फिर वो मस्जिद में क्यों जाते हैं, वो मक्का मदीना क्यों जाते हैं? सवाल तो ये भी है। तो एक अलग अलग जगहों पर धार्मिक मान्यताएं हैं, तो जो लोग आस्था पे विश्वास रखते हैं उनको लगता है कि हम कभी मौनी अमावस्या में या महाकुंभ में हम प्रयागराज नहा लें। कोई ऋषिकेश जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई बनारस भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाता है, कोई अयोध्या जा रहा है। तो सबकी अलग अलग मानसिकता या भावनाएं हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। महाकुंभ पर एक अंतिम सवाल, हेमा मालिनी जी का एक बड़ा बयान जो है वो चर्चा में है। उन्होंने कहा कोई इतनी बड़ी घटना नहीं। आपको लगता है कि सांसद जैसे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए? देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये न सरकार का बयान है और न कोई सरकार की तरफ से अधिकारी कैसा कहा गया है, उनका व्यक्तिगत बयान है। कुछ ही घंटे में दिल्ली और मिल्कीपुर में वोटिंग होगी। आप क्या कहेंगे, मिल्कीपुर की जनता, 3.5 लाख जो मतदाता हैं, वो इस समय क्या सोच रहे हैं? 3.5 लाख मतदाता मिल्कीपुर के, वो हम उनकी नब्ज टटोलने में दो सभा किया। दोनों सभा में हमने पूछा कि बताओ भाई, हम विकास रूपी दूध लेके आ रहे हैं, हम विकास रूपी, हम गाय लेके आपके बीच में, वो विकास रूपी दूध देगी। विपक्ष ठाठ गाय लेके आ रहा है। आप बताओ, ठाठ गाय के पास जाओगे दूध लेने कि दुधारू गाय के पास? तो जनता ने 99% हाथ उठा के कहा कि भैया दुधारू गाय के पास हम लोग चलेंगे। ठाठ गाय के पास जाएंगे तो यही कहेंगे कि भैया हम कहाँ से दूध दें, हमारी सरकारें नहीं है तो हम कौन सा काम आपका करेंगे। तो जनता की आवाज़ है और विपक्ष इस बात को अपनी हताशा और निराशा भी बता रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं। वो आरोप अभी से डीएम पर, कमिश्नर पर, एसपी पर, दरोगा पर सब आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं। अयोध्या के सांसद बड़ा रो रहे थे, हालांकि उस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिस विषय पर वो भावुक हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपसे भी बातचीत हुई है अवधेश प्रसाद जी की? नहीं, हमसे बातचीत नहीं, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से हमने मैसेज देने की कोशिश की कि आप धैर्य रखिए, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, जल्दी ही न्याय मिलेगा और आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा। और प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, जिसका खुलासा भी 3 लोग पकड़े गए और 3 लोगों को जेल भेजा गया। अंतिम सवाल, बिहार के लिए आपने मंशा स्पष्ट पहले ही कर दी है, इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी आपने स्पष्ट किया है कि अपना ट्रेलर दिखाएंगे वहां पर, अरविंद राजभर जी ने। इसके अलावा आजमगढ़ को लेकर आपकी बड़ी खास तैयारी लग रही है। 27 विधानसभा को 23 तारीख को आप एक बड़ी जनसभा वहां पर युवाओं की करने वाले हैं। क्या 10 सीट पर मिजाज बना लिया है क्या कि प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी कहती है हमारा गढ़ है, तो हम उनको बताने वाले हैं कि ये रजिस्ट्री नहीं है, यहाँ राजभर भी है, भारतीय समाज पार्टी भी है और हम दिखाएंगे आपको आने वाले 27 के चुनाव में कि आप कहाँ खड़े नजर आएंगे। इस नाते हम धरातल पे जो वंचित शोषित है, जिनको ये लोग धोखा देते हैं, जिनका वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो,
चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, शोषित हो, जिनको वोट ले करके सरकार बनाते हैं, ऐसे लोगों को हम समझा रहे हैं। ऐसे लोग आप देखिएगा 23 तारीख को न भूतो न भविष्यो, इतना नौजवान आ रहा है, हर तबके से मन बना चुका है कि नहीं, जो राजभर बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हम लोगों को खड़े होना चाहिए इनके साथ। और ऐसी स्थिति पैदा होगी कि लोग याद करेंगे। चुनावी मोड में आप हमेशा रहते हैं, यही तो बात है कि हमने आजमगढ़ को लेकर आपसे सवाल पूछा, तो एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आप कितनी सीटों पर अभी से तैयारी कर रहे हैं कि हमारी तैयारी है, और उसी पर हम बात करेंगे बीजेपी से। देखिए, हम तैयारी तो 403 सीटों पर अपना संगठन और पार्टी का काम करते हैं, लेकिन हम 66 सीटों पर चुनाव लड़ने की नीयत से तैयारी कर रहे हैं। उसी 66 सीट पर लड़ाई होगी कि उसमें से कितनी सीट हम ले सकते हैं, कितना वो दे सकते हैं, वो प्रदर्शन हमारा शुरू है। यानी यूपी विधानसभा में 66 के लिए तैयारी एकदम तैयारी बना चुके हैं और कर रहे हैं काम। तो आपने मतलब क्या विधानसभा में सोचा है क्या कि इतने जो विधायक हैं, इतनी संख्या में विधायक हैं, वो भेजेंगे 27 में? भाई, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सोचता है कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत के आवे, ताकि सदन में हम मजबूती से अपनी बात को रख सकें। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो प्रयागराज महाकुंभ से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव तक के विषयों पर बेबाकी से बातचीत की यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.